नमस्कार, मुकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। रेलवे ने यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अब स्लीपर पर अनारक्षित कोचों को ऐसे कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। इसके जरिए रेलवे देश भर में ऐसी ट्रेनों को लाने की योजना बना रहा है। रेलवे फिलहाल ऐसे 230 कोच बना रही है और इन्हें इकोनॉमिकल AC 3 टियर का नाम दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि AC 3 टायर में 72 की बजाय 83 बर्थ होंगे और शुरू में इन कोच को AC 3 टूरिस्ट क्लास भी कहा जाएगा। इन ट्रेनों का किराया भी सस्ता होगा ताकि ज्यादा यात्री इनमें सफर कर सकें। एक AC कोच को बनाने में 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक अनुमानित खर्च आ जाएगा, जो कि नए AC 3 थिएटर कोच बनाने के खर्च से 10% अधिक है। ज्यादा बर्थ और मांग के चलते रेलवे को इकोनॉमिकल AC 3 टियर से अच्छी कमाई की उम्मीद है। इसके अलावा जनरल क्लास के कोच को भी 100 सीट के AC डिब्बों में बदला जाएगा। बेहतर स्पीड और सुरक्षा के लिए दोनों तरह के अपग्रेडेड कोच LHB प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही UPA के शासनकाल में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी इसी तरह के AC कोच लाने की कोशिश की थी। ऐसी समय इस गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च हुई थी, जिन्हें AC इकोनॉमी क्लास कहा गया था। यात्रियों ने इससे सफर के दौरान परेशानी की शिकायत की थी। साथ ही ट्रेन में भीड़ भाड़ की स्थिति भी पैदा होने लगी थी, जिसे देखते हुए बाद में इसी तरह के कोच बनाने बंद कर दिए गए। नावा उपखंड मुख्यालय पर कुमावत युवा शक्ति के तत्वाधान में नोबल इंग्लिश एंड साइंस डेवलपमेंट स्कूल ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कुमावत युवा शक्ति के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमावत ने बताया कि रक्तदान शिविर में आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर सहित आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों पुरुषों व महिलाओं ने रक्तदान शिविर में स्वेच्छा रक्तदान कर मानवता के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की है। रक्तदान शिविर में 625 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। इसके साथ ही शिविर ने लक्ष्य के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्लड बैंकों द्वारा लगाए गए किट भी कम पड़ते दिखाई दिए। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश द्वार से ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही मां के साथ ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है और इसी के साथ ही सभी रक्तदानकर्ताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व माटी कला बोर्ड अध्यक्ष हरीश कुमावत, खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रभुदयाल पीपलोदा, करड़ नावा कुमावत समाज अध्यक्ष नारायण राम नोखवाल, नोबेल पुरस्कार के संरक्षक भीरूराम मारवाल, अध्यक्ष मोतीराम मारवाल, निदेशक चरणाराम मारवाल, प्रधानाचार्य मधु मारवाल, मदनलाल पीपलोदा, स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक गोपाल ढाका, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक सीताराम प्रजापत, गोपाल कृष्ण महाराज, हेमाराम कुमावत, लादूराम मारवाल, टीकम कुमावत, राजकुमार फौजी, बाबूलाल पलाड़ा, रतनलाल रोहिया, रसत्तू राम, सिंबू दयाल कुमावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल बजाज, भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट आनंदीलाल कुमावत, मनोज गंगवाल, महेंद्र सोनी, बाबूलाल दुबलिया, महेश कुरिया, पंडित राधेश्याम जोशी, तुलसीराम राजस्थानी, अशोक अटल, कैलाश रगरनिया, मुकेश नोखवाल, तुलसीराम दादरवाल, बाबूलाल बरवड़, अजमल खां, कालूराम मारवाल, दिनेश कड़वा, हितेश द्वारा, प्रहलाद चूनिया, अल्पना अग्रवाल, भवरी देवी कुमावत, कुसुम लड्ढा, पूजा कुमावत, दशरथ सिंह, इसके साथ ही दिलीप सिंह दहिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। नागौर शहर में शायद ही कोई ऐसा गली मोहल्ले बचे होंगे जहां पर सड़कें सलामत बची हो। शहर में टूटी फूटी सड़क पर हर जगह अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। नागौर परिषद में चित्र में सड़कों की ऐसी दुर्घटनाओं से साफ नजर आता है कि यहाँ कार्यरत अधिकारी यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। कारण ये है कि यदि वो यहाँ के स्थानीय निवासी होते तो शायद वे अपने बच्चे और परिवार को ऐसी सड़क मार्गों से आवागमन को जाने को राजी ना होते। इन हालातों को आज पूरा शहर खुद भुगत रहा है, जिनसे आवागमन में आने वाली तमाम समस्याओं को पूरे शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के एक मोहल्ले वासी नवरत्न तोलवाल ने हमारी टीम को बताया कि नगर परिषद एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अधूरे निर्माण से शहर की स्थिति और विकट होती जा रही है। सड़क के 2 फाड़ दोनों ओर से वाहन चालकों को लग जा रही है। जहां शहर का पूरा चक्कर 2 घंटों में लगाया जा सकता था, वह 5 से अधिक समय में हो गया है। आम राहगीरों के साथ सड़क की स्थिति का दुष्प्रभाव व्यापारियों के व्यापार पर भी नजर आ रहा है। खराब सड़क वाले मुख्य मार्गों के व्यापार बंद से होते नजर आ रहे हैं। लोग स्वयं ही अच्छे रोड पर लगे प्रतिष्ठानों की ओर से जाते दिखाई देते हैं। नागौर के आम नागरिकों ने बताया कि खराब सड़क होने से उनकी कीमती वाहनों के मेंटेनेंस कॉस्ट में 30% इजाफा हुआ है। जहां एक और देश में आर्थिक संकट से आमजन जूझ रहा है, वही इस तरह के खर्चों में बढ़ोतरी ने उनकी जेब खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घर से कम समय के लिए और आवश्यक कार्यों को बाहर निकलने की सलाह देने वाले परिषद कर्मचारी ही लोगों को कभी मेंटेनेंस के लिए तो कभी ट्रैफिक जाम के लिए फंसाने और बाहर ही अटके रहने की वजह बने रहे हैं।
नागौर शहर में प्रतिदिन सैकड़ों बाहरी व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने और घूमने आते हैं। ऐसे में सभी एक ही बात कहते हैं कि यहाँ से तो गांव पंचायतों व पालिका क्षेत्र ही अच्छे हैं। इसके साथ ही इससे बुरा हाल चौपहिया वाहन चालकों को हो चुका है, जिन्हें पार्किंग से लेकर साइट को लेकर भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ये खड्डे पड़े हैं 3 फुट के। कितने 5 साल हो गए नगर पालिका नहीं पड़े हुए, चेयरमैन भी गायब हो गया, सब सफा हो गया, फिर भी खड्डे बंद नहीं हो रहे हैं। ये कौन हर्जाना देगा? कोई एक्सीडेंट और हो गए तो ये सीवरेज कई महीनों से पड़ा है बंद, कोई सुनवाई नहीं करता है। कमल हरिजन ठेकेदार को भी फोन में कह चुके, फिर भी नहीं हुआ साहब। माई दरवाजे से लेकर के बाजूवाड़ा रोड तक संपूर्ण सड़क उबड़ खाबड़ लगभग पिछले 8-9 माह से हैं। संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचना देने के बावजूद भी नगर परिषद नागौर द्वारा न तो कार्डों की भरपाई करेगी और न ही नई सड़क का निर्माण कराया गया। याद रहे कि किसी सड़क पर सीवरेज की पाइपलाइन जाम है, संबंधित ठेकेदार को सूचना देने के बावजूद भी संबंधित ठेकेदार द्वारा सीवरेज के जाम को नहीं खोलने से वो गंदगी सड़क पे और आ रही है। इसी मोहल्ले में सीवरेज के पानी की सप्लाई लगभग पिछले 8 दिन से कंटिन्यू जारी है, लेकिन समाचार पत्रों में, मीडिया में, अखबारों में सूचना आने के बावजूद भी प्रशासन ने आज तक आकर यहाँ की निकासी की सूंघ नहीं ली है। आम जन परेशान है, जनता परेशान है, प्रशासन सोया हुआ है। अगर विलंब जो ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ की पहुंचने को कठोर कार्य करने के लिए सोचना पड़ेगा। नाम नवरत्न बोत्रा, पूर्व पार्षद, एडवोकेट नागौर। जिला चौरावत भाजपा क्षेत्र मंडल युवा अध्यक्ष, नगर परिषद पूर्व पार्षद। जैसे कि आपको जानते हैं कि नागौर नगर परिषद द्वारा विशेष की काम नहीं हो रहा है। साल 1.5 साल से नागौर के अंदर सीवरेज के नाम से ये खड्डे तोड़ दिए गए हैं और सीवरेज का काम होने के बावजूद भी इसके ऊपर ठेकेदार द्वारा वापस सड़क का निर्माण नहीं कर रहे हैं। सीवरेज का भी काम चल रहा है, सीवरेज का गंदा पानी जाम होने के बाद मकराना नगर परिषद की पार्षद शक्ति सिंह चौहान की जागरूकता और कर्तव्य निष्ठ के कारण कई वार्डों में सतत विकास कार्य जारी है। एसबीआई बैंक से सीनियर हायर और प्राइमरी स्कूल होते हुए रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल की ओर जाने वाला मार्ग वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा था। बारिश के मौसम में पानी का भराव और गंदगी से राहगीरों को बड़ी परेशानी होती थी। पार्षद शक्ति सिंह अपने साथी पार्षद विनोद सोलंकी के साथ अथक प्रयास कर नगर परिषद सभापति समरेन भाटी से अलग सीमेंटेड सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करवाया और एक शानदार मजबूत सड़क निर्माण करवाकर पानी भराव और गंदगी की समस्या से क्षेत्र को मुक्त करवाया है। पार्षद शक्ति सिंह ने नगर परिषद सभापति समरेन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, आयुक्त संतलाल मक्कड़ का आभार प्रकट किया है। शक्ति सिंह ने बताया कि नगर परिषद के सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सड़क निर्माण के साथ सीवरेज लाइन, साफ सफाई, जरूरत वाले स्थानों को सुलभ कॉम्प्लेक्स, नाली निर्माण आदि कार्यों के साथ नगर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 में जहां पार्षद शक्ति सिंह से बात हो रही है, इनके वार्ड को विकास कार्यों को लेकर के बहुत कुछ कार्य चल रहे हैं, इनके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरह का कार्य आपका चल रहा है वर्तमान में? सॉरी, वार्ड नंबर 11 है, मेरा वार्ड नंबर जैसे 34 है। ये वार्ड नंबर 11 का काम हो रहा है। इस गली, ये जो गली है एसबीआई बैंक वाली, जिसके आसपास सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, न्यायालय, स्कूल और स्टेशन पास में है। इस रोड को 10 सालों से इस रोड की अनदेखी हो रही थी। चेयरमैन साहब, पार्षद महोदय को सबको बोल के ये जैसे भी रिक्वेस्ट करके ये काम करवाया। पार्षद है विनोद सोलंकी, उसके सानिध्य से बन रही है, लेकिन उसने ये कहा था कि 5 सालों से अनदेखी हो रही थी, अब जल्दी से जल्दी ये बनाएं। गांव में बारिश का टाइम है और यहाँ जो भी गांव में डेथ होती थी, शमशान घाटी इधर से जाते हैं, सब यात्रा इधर से जाती थी। उसके लिए चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लाख की लागत से? 4.5 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, उसमें से ये काम होगा पूरा।
और इसके अलावा आपके वार्ड में विकास कार्य क्या किस टाइप से चल रहा है? नहीं, वार्ड के विकास में तो साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, और ये जो बाथरूम है, शौचालय का काम जल्दी से जल्दी, शौचालय जो भी कमी आ रही है गांव में शौचालय की, वो जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे नगर परिषद। सदर बाजार में जो शौचालय की मांग बार बार उठाई जा रही है सदर बाजार के अंदर, उस पर अभी क्या उसमें जल्दी से जल्दी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे पास जो भी शौचालय आए हुए हैं, रेडीमेड शौचालय आए हैं। गत दिनों नागौर जिले के जसवंतगढ़ थाना इलाके के लेजी गांव से एक युवती के अपहरण के वारदात आरोपों में पुलिस ने रविवार को 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह वारदात में गिरफ्तार आरोपियों का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक और वाहन जब्त करते हुए अब तक 4 वाहनों को जब्त कर लिया है। एएसपी संजय गुप्ता ने बताया कि लेडी निवासी एक विवाहिता ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया था कि 8 सितंबर सुबह 6:30 पर जो एक सफेद रंग की कैंपर व स्विफ्ट कार में सवार सीकर के तारपुरा निवासी अमित कुमार पुत्र लक्ष्मण जाट व 20-25 अन्य आरोपी आए थे और उसके घर का मुख्य दरवाजा खोलकर भीतर घुसे। इसके बाद कमरे की कुंडी तोड़कर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गई। इसी बीच बचाव में बेटा आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इस प्रकरण के बाद एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश पर डिप्टी मोटाराम बेनीवाल सहित अन्य पुलिस से अधिकारियों की टीम का गठन किया गया। इस टीम ने 3 आरोपियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इनके कब्जे से 3 वाहनों को भी जब्त किया गया था। जानकारी के अनुसार डिडवाना के नौजला के ढाणी निवासी हरिंद्र जाट, लाडनू थाना इलाके के बादड़े निवासी गणेश ठोलिया जाट, लाडनू के बलदू निवासी कैलाश जाखल उर्फ के जाट, नंद किशोर जाट, खुनखुना इलाके के छोटी खाटू निवासी देवेंद्र जाट को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले कुचरा थाना इलाके के इंद्रो कली निवासी भैरू सिंह चारण, मौलासर थाना इलाके के जाड़ोद निवासी अजय सिंह चारण, जयपुर के नयाबास निवासी कृष्ण महल जाट को गिरफ्तार किया जा चुका है। युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष विवेक कालेर मुख्य आतिथ्य में रविवार को ग्राम पंचायत इंडाली में वीर तेजा कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन अध्यक्ष विवेक कालेर ने संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छा और सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा खेल को खेल की भावना से खेलता है। खेलकूद जीवन का अभिन्न अंग भी होता है जो तनाव और चिंताओं से हमें मुक्त करने के साथ साथ खेलकूद के चरित्र निर्माण और करियर में सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही इससे आपसे प्रेम, सौहार्द, अनुशासन, क्षमाशीलता, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि अनेकों गुणों का विकास भी होता है। इस मौके पर इंडाली सरपंच प्रतिनिधि किशनलाल सामरिया, बलराज रायल, टोडा सरपंच देवीलाल मुवाल, भावता सरपंच राजकुमार सोनी, राजौलिया सरपंच संपत लाल, मुआना सरपंच रामेश्वर लाल खांडोटिया, लंबी डेरी भुवन राम खांडोटिया, शिव भगवान, शमा भंवर लाल फौजी आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता शुभारंभ उद्घाटन मैच कुकनवाली वर्सेस चितावा के बीच खेला गया। कुकनवाली कबड्डी टीम सदस्यों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चितावा टीम को हराकर विजय प्राप्त की है और प्रतियोगिता में आगे मैच खेलने की जगह पर कब्जा किया। साथ साथ में खेल को अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो 2 चीजें आप पाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक मजबूत शारीरिक रूप से और मनोबल में खिलाड़ी होता है। तो इस खेल की महत्वता को समझना होगा। हमारे हर दिन के दिनचर्या में खेल को भले आप आधा घंटा या 1 घंटा भी शामिल करें, पर करिए। मैं आपको मेरा निजी उदाहरण दूंगा। मैं भले कितना भी व्यस्त हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यायाम या खेल को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बना के रखता हूँ। स्वास्थ्य पहली जरूरत है किसी भी व्यक्ति के लिए। और आप सभी से मैं यही कहूंगा कि खेल को टालने की बजाय खेल को सबसे पहले अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। शहरों में मैं जहाँ देखता हूँ बच्चों को ये कहा जाता है, अरे बेटा टाइम मिले तो खेल लेना, जबकि ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि टाइम तो मिलेगा ही, खेलना आवश्यक है, दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाना आवश्यक है। आज के समय में ऐसी प्रतियोगिताएं निरंतर होनी चाहिए, खेलों को हिस्सा बनाना चाहिए। हमारे संगठन की ओर से भी निरंतर मैं प्रभु जी से और छोटू जी से भी कहूंगा, आप प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिताएं करें। आप कभी भी याद करेंगे, हम बिल्कुल हमारे संगठन की ओर से भरपूर सहयोग के साथ में आपके साथ में खड़े रहेंगे। हमारी ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपए मैं हमारे संगठन की ओर से आपको देना चाहूंगा और ये उम्मीद रखता हूं कि खेल को खेल भावना से खेलेंगे। खेल में हार जीत होना तो एक सिक्के के 2 पहलू है।
आज ये किसी की भी हो, लेकिन रेफरी का सम्मान रखा जाए, बड़े मन से और शांति से माना जाए। खेल में आ जाने से वो जीवन थोड़ी आ जाता है, लेकिन जगह जगह जहाँ पर मैं ये देखता हूँ प्रतियोगिताएं जहाँ पर खेल के किसी भी निर्णय पर खींचतान की जाती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हारते हैं तो भी जीते हुए तो भी जीते हुए, तो इस भावना के साथ आप खेलिएगा। खेल को संतुलित भावना से खेलना। आपने हमें और हमारे संगठन को बुलाकर जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने कबड्डी के बारे में जानकारी दी। कबड्डी विश्व कप में कमला देवी प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान मकराना के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन प्रिंस महिला महाविद्यालय मकराना में समस्त सरकारी निर्देशों के आधार पर संपन्न हुआ। परीक्षा पूर्व एवं पश्चात केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग, मास्क वितरण एवं हाथों को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया गया। अरुण दाइमा ने बताया कि मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली के पार्श्व प्रभाव के कारण लोगों का रुझान प्राचीन पद्धतियों की ओर से हुआ है। महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वयं उपचार को श्रेष्ठ बताते थे। प्राकृतिक चिकित्सा योग के बढ़ते महत्व को देखते हुए हमारी संस्थान नागौर व आसपास के छात्रों के लिए मकराना में ही प्राकृतिक चिकित्सा योग से संबंधित डिप्लोमा करवा रही है। नमस्कार जी, मैं अरुण दाइमा सर्वप्रथम न्यूज़ पैलेस के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह जी मेड़ का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हमारे सहयोग किया। हमारी संस्था कमला देवी नेचुरोपैथी एंड योगा जो मकराना में स्थित है, ये गांधी स्मारक चिकित्सा समिति राजघाट से संबंध है। हमारी संस्था की सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन प्रिंस महिला महाविद्यालय मकराना में रखा गया था। एग्जाम का समापन आज हुआ, जो सरकारी निर्देशानुसार संपन्न हुआ। आज मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के द्वारा दवाई सेवन के कारण लोगों में हुए साइड इफेक्ट की वजह से लोगों का जो रुझान है वो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बड़ा समर्थन हुआ करता था। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का विश्व में महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का महत्व पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, जो आज के लिए उदाहरण काफी होगा। हमारी संस्था नागौर जिले में ये कोर्स, ये डिप्लोमा करवा रही है और पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। मकराना शहर में सभी मुख्य डिवाइड, रोपड़, रेलिंग लगाने, वृक्षारोपण करने एवं सौंदर्यीकरण करने का कार्य रविवार को नगर परिषद मकराना सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, आयुक्त संतलाल मक्कड़ व कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत द्वारा किया गया। सभापति समरीन भाटी ने बताया है कि स्वच्छ तंदुरुस्त काय के लिए सफाई, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण भी जरूरी है। इन्होंने कहा जिससे इंसान का मस्तिष्क जो है वो तंदुरुस्त बना रहता है। उप सभापति भाटी ने कहा कि शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने हेतु नगर परिषद द्वारा पृथक कचरा एकत्रित करने हेतु विशेष कचरा संग्रहण वाहनों का संचालन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस बार मकराना को सफाई स्वच्छता संरक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार हमेशा शहर को स्वच्छता संरक्षण में प्रथम स्थान पर रखना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर में भी वार्डों एवं क्षेत्रों का भी स्वच्छता संरक्षण करवाया जाएगा, जिसके पहले चरण का शुभारंभ रविवार को किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के मकराना ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शरीफ चौधरी, पार्षद इफ्तारुद्दीन गेसावत, अब्दुल कायूम भाटी, शाहनवाज गहलोत, मोहम्मद आरिफ गेसावत, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रब्बान चौधरी, बबलू राठौड़, आदिल चौहान, जावेद शेख, शक्ति सिंह चौहान, कांग्रेस ब्लॉक महामंत्री बबलू गेसावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजू सिसोदिया, असलम चौधरी, साजिद भाटी, जिशान गेसावत सहित अन्य मौजूद रहे।
बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके सिर में चोट लगने से चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि करीब 10:45 पर बोरावड़ निवासी 24 वर्षीय अमन सिंह पुत्र जब्बर सिंह बाइक पर मकराना से बोरावड़ की ओर जा रहा था। रास्ते में बाईपास रोड स्थित मोड़ी मस्जिद के पास उसकी बाइक के सामने एक जानवर आने से उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बाइक फिसल गई थी। युवक से सिर में गंभीर चोट आने से कान से खून निकलने लगा, जिसे देख चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत अजमेर रेफर कर दिया। कोरोना काल के बीच रविवार को राज्य सरकार द्वारा जिलों के प्रभारी मंत्रियों की फेरबदल कर दिया गया है। मंत्रिमंडल शासन सचिवालय की तरफ से जारी सूची के अनुसार नागौर जिला प्रभारी के तौर पर नया जिम्मा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को दिया गया है। वह पहली बार सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले नावा विधायक और सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को गृह जिले जोधपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं सुखराम विश्नोई को नागौर से हटाकर बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों का प्रभार सौंपा है। विश्नोई नागौर जिला प्रभारी मंत्री रहे और नागौर के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। उनके प्रति नागौर में कई बार जनता की खुली नाराजगी देखी गई थी। ऐसे में अब नए प्रभारी के तौर पर नियुक्त हरीश चौधरी के सामने नागौर की जनता को आम जन समस्या से निजात दिलाना एक बड़ी चुनौती होगी। मकराना पुलिस थाने में एक पार्षद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। मकराना थाना से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय नगर परिषद पार्षद शाहनवाज गहलोत पुत्र मंजू अहमद जती गहलोत निवासी पानी की टंकी के पास मकराना ने रिपोर्ट में बताया कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 का पार्षद हूँ एवं मार्बल का व्यवसाय करता हूँ। पार्थी के पिता मंजूर अली गहलोत भी मार्बल व्यवसायी हैं। समाज में पार्थी और पार्थी के पिता व भाई की काफी प्रतिष्ठा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर फेसबुक पर असलम भाटी राठौर ने पार्थी के पिता व भाई की छवि खराब करने व घूमिल करने के लिए एक व्यापार में नुकसान पहुंचाने के लिए असलम भाटी राठौर व अन्य ने एक होकर प्रार्थी के पिता व भाई को बदनाम करने की नियत से प्रार्थी के पिता व भाई पर झूठा धारा IPC 376 के केस के संबंध में एवं बलात्कार के संबंध में पार्थी के पिता व भाई के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां की है, जिससे पार्थी के पिता व भाई को काफी मानसिक आघात पहुंचा है तथा व्यापार को काफी नुकसान हुआ है। फेसबुक पर असलम भाटी राठौर व अन्य ने जानबूझकर चुनावी रंजिश के चलते हुए राजनेता देशता को देखकर पिता व भाई की छवि व साख को धूमित करने के लिए मुलजिमान ने उक्त कृत्य किया है, जिसके लिए दंड के भागीदार है। पार्थी ने इस संबंध में पुलिस थाना में शिकायत पेश की है। मंडवा शहर के पंचायत समिति सभागार में रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का वार्षिक अधिवेशन उपशाखा मुंडावा के चुनाव आयोजित हुए हैं, जिसमें अधिवेशन को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन राम लामरो ने शिक्षक हितों के लिए सतत संघर्ष करते हुए समाज को नई दिशा देने के लिए चर्चा की गई। चुनाव अधिकारी मोहम्मद सदीक ने NPS हटाकर OPS लागू करने के लिए आंदोलन करने की बात कही है। इसके साथ ही वार्षिक अधिवेशन भीवराज चांगल ने प्रस्तुत किया। इसके बाद चुनाव पर्यवेक्षक हरजीत काला ने देखरेख में चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें दिनेश मुंडेल को लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। जानकारी के अनुसार नारायण लाल प्रजापत को ब्लॉक मंत्री पद पर निर्वाचित किया गया। इसके अलावा भीवराज चांगल को कोषाध्यक्ष, सांवराराम बेड़ा को सभा अध्यक्ष, तोलाराम जाखड़ को प्रचार मंत्री चुना गया। इस दौरान प्रदीप कुमार, गजेंद्र गोपाला आदि कई लोग मौजूद रहे। नागौर NSUI के मजबूत स्तंभ और जिटवाड़ा यूथ आइकन इरशाद खान को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पायलट यूथ ब्रिगेड राजस्थान प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है और उनको नागौर जिला प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन ने अब देश भर के 11 बैंकों में 1703 के बजाय 2703 क्लर्क के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके साथ ही एजेंसियों ने विभिन्न बैंकों में रिक्तियों के आंकलन के बाद 11 सितंबर को पदों की संख्या 1000 बढ़ाकर कुल 2703 तय कर दी गई है। आवेदन 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक तय की गई है। SC ST PWD वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 175 रुपए तथा OBC सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए तय किया गया है। भर्ती में 20 से 28 वर्ष
आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी IBPS की वेबसाइट www.ibps.in से आवेदन कर सकते हैं। स्कैन, सिग्नेचर, फोटो और एक अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी। नागौर जिले में कोरोना के 46 मरीज और मिले हैं। अब कुल आंकड़े 3738 हो गए हैं। इधर नागौर के JLN अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित की मौत रविवार को हो गई और जानकारी के अनुसार मरीज को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया था। CMHO डॉक्टर मेहराम मैया ने बताया कि मरीज को अन्य समस्या थी, लेकिन कोरोना से उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुचेरा क्षेत्र का एक मरीज भी कोरोना संक्रमित हो गया है। इसके बाद अब आंकड़ा 46 हो गया है। पॉजिटिव होने की रेट अब 4.04 हो चुकी है। कुचेरा अडवर निवासी एक व्यक्ति की जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच में उसके कोविड-19 संक्रमण की होने की पुष्टि है। पुलिस के अनुसार अडवर निवासी मृतक के पुत्र रामनिवास ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता छोटूराम मेघवाल 8 सितंबर को खेत में मूंग की फसल में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे कि शाम 4 बजे अचानक बेहोश हो गई और पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव को सीधे ही शमशान भूमि पहुंचाया गया था तथा परिजनों को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम खोकर के नेतृत्व में सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विकास अधिकारी के विरुद्ध ग्रामीण दुकानदारों से 5-5 हजार रुपए की गलत रसीद काटने पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन व सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। रियाबड़ी उपखंड में अगले माह होने वाले पंचायतों के पंच सरपंच के चुनाव में उपखंड में चुनावी सरगर्मियां होने लगी है तेज। सरपंच उम्मीदवार अन्नाराम पंचायर ने बताया कि रियाबड़ी कस्बे में करीब 5-6 महीने से कस्बे की सफाई नहीं हो रही, जिस वजह से कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। आज भामाशाह सरपंच उम्मीदवार अन्नाराम पवार ने आज से कस्बे में हर गली मोहल्ले में रास्ते व नालियों की साफ सफाई करने के लिए सफाई का काम किया शुरू और कस्बे में सफाई का काम करीब चुनाव के नामांकन के दिन तक कस्बे में जारी रखा जाएगा। सरपंच उम्मीदवार अन्नाराम पवार ने भी और सरपंच उम्मीदवारों को ग्राम के विकास में आगे आने को कहा। सर ये आप जैसे कैसे करवा रहे हो, तो मेरा इसमें ये निवेदन है कि ग्राम पंचायत के सरपंच हेमलता जी रही, जो मेरे परिवार से मेरे पुत्रवधू थी, उसके बाद में ऐसा लगा ये महामारी के दौर में कि गांव गंदगी से सड़ रहा था, तो मेरे मन में ये आया कि भाई अपन जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम जब तक नया सरपंच ना आए उससे पहले भामाशाह के बतौर अपन साफ सफाई करवाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे गाँव की साफ सफाई में मैंने लेबर लगाई है और मैं आशा करता हूँ कि आज शनिवार है और शनिवार से मैंने जो इसकी शुरुआत की है, तो मैं समझता हूँ मुझे जनता और जो भी मेरे इष्ट देव हैं और जितनी जो इस गांव की जागरूक जनता है वो सब मेरे साथ रह करके मुझे मतदान करेगी और विजय सिद्धि दिलाएगी, क्योंकि साफ सफाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिससे बीमारियाँ फैलती है, जिससे कई तरह की मतलब जो है समस्याएं पैदा होती है। इसलिए जब तक चुनाव होते हैं और निर्वाचित सरपंच चाहे कोई भी हो तब तक ये जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जनता आशीर्वाद देगी। मैं हमने ऐसे पूछना चाहता भाई साहब, आप सरपंच हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको सफाई का हम शुरू से देख रहे हैं, आपको क्या लगाव है? मुझे बहुत लगाव है। साफ सफाई का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए घर में गंदगी है और उसका परिवार मान लीजिए उस पर जो निवास करता है तो उसके भी संस्कार उसी प्रकार से होंगे, और अगर वो मान लीजिए किसी मार्केट में या किसी बस्ती में खड़ा है, किसी मोहल्ले में खड़ा है, तो उसका भी अगर इस प्रकार का हाल है ऐसे साफ सफाई के मामले में, तो मैं तो ये समझता हूँ वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको मिलजुल करके चाहे पंचायत हो चाहे प्रशासन किसी प्रकार की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कर पाए तो उन सबको करनी चाहिए। उसी प्रकार का भाव रखते हुए मैं जो है गाँव में साफ सफाई करवाने की नीयत से ये कार्यक्रम आज शुरू कराया। सर आपने ये सफाई व्यवस्था के तो आपको कैसे ख्याल आया कि गांव में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए या क्या दिक्कत तो ये जो जनता ने आपको बताया है कि भाई ये होनी चाहिए? जो ही अपने जो है जनवरी में चुनाव स्थगित हुए और बार बार ये तारीख आगे पीछे होती रही, ध्यान में ये था कि नई पंचायत आते ही ये व्यवस्था वापस सुधर जाएगी, लेकिन 8 महीने करीब हो चुके और ये 9वां महीना शुरू हो गया, तब से लेकर अब तक किसी प्रकार की व्यवस्था ठीक से हुई नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत पंचायत ने जो प्रशासक थे हमारे ग्राम सेवक जी, उन्होंने थोड़ी व्यवस्था चालू की, लेकिन वो फिर बंद हो गई क्योंकि पंचायत के पास बजट नहीं था। और इस वजह से अब जब ये मेरे मन में ख्याल आया कि सरपंच के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन
ये जो गांव आज इस गंदगी के अपार ढेर लगे हुए हैं, उसमें ये ऐसे हालात से गुजर रहा है, तो क्यों नहीं? पैसा तो आदमी अगर चाहे तो जो राज्य सरकार के आदेश है उसके अनुरूप खर्च करेगा, लेकिन अभी तो कोई सवाल ही नहीं है सरपंच का। सरपंच का तो जो फार्म भरने के बाद, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सरपंच की बात आती है, तब नागौर जिला के रोल थाना अंतर्गत पारिवारिक विवाद के चलते रोल के पास खानपुर माजरा गांव में रविवार रात एक पति ने पत्नी के मुंह पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। जब कुल्हाड़ी से हमला किया उस समय पत्नी 2 बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। हमले से पत्नी चिल्लाई तो एकाएक बच्चे उठ गए। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया है। जानकारी पर पहुंचे पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच दोनों पक्षों में कुछ देखकर कहासुनी भी हो गई। पीहर पक्ष में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। इससे माहौल बिगड़ने की सूचना पर कई अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मोर्चे पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण में सही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मामला शांत हुआ। बाद में दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुलिस ने पीएम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रोल थाना प्रभारी गणेश मीना ने बताया कि मृतक की नैनी देवी 35 वर्षीय पत्नी रामस्वरूप जाट अपने घर की छत पर सोई हुई थी। पास में दोनों बच्चे, सास व अन्य सदस्य सोए थे। रात 3:30 बजे पति रामस्वरूप जाट पुत्र रामनिवास हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए और आते ही नैनी के मुंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। एचओ गणेश मीना ने बताया कि आरोपी से रिमांड अवधि में विस्तृत पूछताछ होगी। मृतका के एक बेटा 13 साल का है तथा बेटी 16 साल की है। आरोपी रामस्वरूप पत्नी से चिढ़ता था कि वह अकेले खेतों में जाती है, वह सुन्नी डोलती है। इस बात को लेकर आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। पुलिस के अनुसार ये सभी अभी जो है वो प्राथमिक कारण है। दूसरे मृतका नैनी देवी के भाई रूनिया निवासी रविंद्र पुत्र रिद्धिकरण ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन की शादी वर्ष 2001 में हुई थी। इसके बाद से उसकी बहन को परेशान किया जा रहा था, वही कहीं भागा भी नहीं था। इसके चलते आरोपी को पुलिस ने उसके घर में ही गिरफ्तार कर लिया। मौके से वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी मिल गई है। इसके अलावा खून से सने हुए कपड़े तथा बिस्तर भी मौके पर मिले हैं। आरोपी ने एक ही वार करना बताया है, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।